तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान प्राइम की। पहले खबर जयपुर से आपको बताते हैं, जहां जयपुर में अपराधी कानून को सरेआम चुनौती दे रहे हैं। 20 सड़क पर मुजरिम को छुड़ाने की कोशिश की गई है। आधा घंटा तक पुलिस कांस्टेबल के साथ ड्रामा चला है। बदमाश के रिश्तेदारों ने कार के शीशे भी तोड़ दिए हैं। बदमाश के भाइयों ने 20 सड़क पर जमकर उत्पात मचाया है। तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से एक बदमाश को छुड़ाने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान पुलिस का स्लोगन लोगों में विश्वास, अपराधियों में डर। थानों के बाहर भले ही लिखा हो, लेकिन इन दिनों जयपुर पुलिस का अपराधियों को डर नहीं लग रहा है। शायद यही वजह रही कि 420 के एक मुजरिम को पकड़कर ला रही श्यामनगर थाना पुलिस, और उस पर मुलजिम के भाइयों ने 20 सड़क पर कार पर हमला कर दिया। ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से एक मुजरिम के रिश्तेदार परिजन जो हैं किस तरह से पुलिस से उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर से, जहां एक मुजरिम को छुड़ाने की कोशिश है, और ये चुनौती सीधे सीधे कानून व्यवस्था को है, पुलिस को है। करीब आधे घंटे तक के बताया जा रहा है कि पूरा ड्रामा चला है। आसपास में आप देख सकते हैं भीड़ भी जुट गई, और इसका वीडियो जो है अब वायरल हो रहा है। तो एक बार आपको फिर खबर बता देते हैं। जयपुर से यह खबर है, जहां पर एक अपराधी को, एक मुजरिम को छुड़ाने की कोशिश की गई है, और उसके रिश्तेदार हैं जिन्होंने शीशे तक तोड़ दिए हैं पुलिस की गाड़ी के। और आपको तस्वीरों में देखिए पुलिसकर्मी दिख रहा है, जो इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये लोग जो हैं ये कार पर चढ़कर शीशे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जो अंदर इनका भाई, जो अपराधी गाड़ी में है, उसको छुड़ाने की कोशिश जो है सरेआम यहां पर की जा रही है। तो राजस्थान पुलिस का जो स्लोगन है लोगों में विश्वास, अपराधियों में डर। थानों के बाहर भले ही लिखा हो, लेकिन अब पुलिस का डर जो है अपराधियों को बिल्कुल नहीं है, और ये तस्वीरें ये साफ बयां कर रही हैं। आपको बता दें 420 का एक मुजरिम था, जिसको पकड़कर श्यामनगर थाना पुलिस ला रही थी, और इस अपराधी के भाइयों ने बीच सड़क पर कार पर ही हमला कर दिया। करीब आधे घंटे तक बताया जा रहा है कि पूरा ड्रामा चला। जमकर जयपुर में सड़क पर उत्पात मचाया गया है। ये पुलिस कर्मी जो है इन दोनों लोगों से जूझता हुआ आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। जो दोनों ये युवक जो हैं अपने रिश्तेदार को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वीरेंद्र शेखावत हमारे साथ सीधे इस खबर पर जयपुर से जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, जयपुर से जो तस्वीरें इस वक्त एनडीटीवी राजस्थान दिखा रहा है वो बड़ी चिंताजनक है। वो साफ कह रही हैं कि कानून का डर इन लोगों में नहीं है। अभी वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक अपराधी को छुड़ाने की सरेआम कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, देखिए अनिल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कानून का जो भय है वो अब अपराधियों में खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर जो है आधा घंटे तक जो है पुलिस कांस्टेबल के साथ जो है पूरा ये ड्रामा चला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बदमाश के जो रिश्तेदार है उनके द्वारा जो कार के शीशे हैं वो तोड़े गए हैं। इसके साथ ही 420 के दो बदमाश गौरव और करण को जो है श्यामनगर थाना पुलिस के दो सिपाही जो है भट्टा बस्ती में ले गए थे, जहां पर दोनों बदमाशों ने जो है मौके से भागने की जो कह सकते हैं कि कोशिश की थी, और उसके अंदर वो सफल भी हुए, लेकिन गौरव भाग नहीं पाया था। और श्यामनगर थाने के जो सिपाही हैं शहजाद और कानाराम की एक पर्सनल कार में बैठा कर ले जा रहे थे, और इसी बीच जो है आरोपियों के दोनों जो कह सकते हैं दोनों बदमाशों को उसके रिश्तेदारों ने छुड़ाने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये घटना घटी है उससे एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से ये जो
इस तरीके के वीडियो आ रहे हैं, उससे पता चलता है कि आम लोगों के अंदर जो कानून का जो भय होना चाहिए वो भय लगभग खत्म हो चुका है। और इस तरीके आपने देखा होगा कि आए दिन जो है पुलिस है उसके सामने ही जो अपराधी हैं वो कई अपराधों को जो कह सकते हैं कि यहाँ पे अंजाम देते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन पुलिस मुख दर्शक बनकर खड़ी रहती है। यानी कुल मिलाकर जो है अब अपराधियों के जो कह सकते हैं अपराधियों के लिए जो एक स्लोगन लिखा होता है हर थाने के अंदर, वो होता है अपराधियों में डर और जो कह सकते हैं कि आम लोगों के अंदर विश्वास। तो ये स्लोगन कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि कागजों तक सीमित रह गया है और अब इस तरीके के वीडियो आम हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो अपराधियों का जो कह सकते हैं कि भय है वो पुलिस से लगभग खत्म सा हो गया है। जी, इन दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है वीरेंद्र? देखिए, जब ये घटना घटी तो उसकी सूचना के बाद जो विद्याधर नगर थाने से जो पुलिस आई है, उसकी टीम आई है, डीएसपी के जवान है वो मौके पर पहुंचे हैं और कार पर हमला करने वाले दोनों लोगों को मौके से उठाकर थाने लेकर गई है। और आधे घंटे तक ये जो पूरा ड्रामा है वो रोड के ऊपर चलता रहता है और दोनों भाइयों ने जमकर जो रोड के ऊपर हंगामा किया है उसका जो वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे, एनडीटीवी पे आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि किस तरीके से जो 420 के जो बदमाश है वो किस तरीके से जो है पुलिस से छुड़ने की जो कह सकते हैं कि यहाँ पर कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। तो तस्वीरें जो हैं कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। आगे बढ़ते हैं, डीग से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां ताबड़तोड़ फायरिंग से सुनहरा गांव दहल गया है। राह चलते लोगों पर दो युवकों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। सरपंच प्रत्याशी के पैर में छर्रे लगे हैं। लोगों ने दोनों आरोपी युवकों को पकड़ लिया है। आरोपियों से अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। सूचना मिलने पर मौके पर कामा थाना पुलिस भी पहुंची है। ये तस्वीरें आपको डीग से दिखा रहे हैं, जहां पर अंधाधुंध फायरिंग जो है दो लोगों द्वारा की गई है और छर्रे जो है कई लोगों को पैर और टांगों में लगे हैं। हालांकि इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है और इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो रास्ते पर चल रहे लोगों पर इन्होंने फायरिंग कर दी। सरपंच प्रत्याशी, उनके पैर पर गोली लगी है, छर्रे लगे हैं। दोनों भाई एक नाम के लड़के जी और गांव में ये रोज आतंक करते और फायर चला रहे थे चौराहे पे। जी एक भाई नीचे था, एक छत पे था। मैं तो निकल के कन्यादान करने जा रहा था बगीचे जी शादी में, तो मुझ में फायर लग गया। जी फायर दूसरे लड़के चला रहे थे, मुझ पर नहीं चला रहे थे, लेकिन मुझ में लग गया। जी ये बात है। अकरमदीन खान हमारे संवाददाता डीग से हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। अकरम, डीग में क्या चल रहा है? सरेआम राह चलते हुए लोगों पर फायरिंग की जा रही है। कौन है युवक जिन्होंने फायरिंग की है और क्यों की है? देखिए अनिल, ये डीग जिले के सुनहरा गांव का ये मामला है जो कामा थाने के अंतर्गत आता है, जहां देर शाम जो देवेंद्र ठाकुर का नाम शख्स था जो अपने गांव से बाहर जा रहा था, तभी उसी गांव के लोग होते हैं जो दो उसके ऊपर उसके संग मारपीट कर देते हैं तथा अवैध हथियार से उसके ऊपर फायरिंग कर देते हैं। जहां ग्रामीण हथियार की आवाज सुनकर और देवेंद्र ठाकुर की आवाज सुनकर वहां पर आते हैं, तो तभी ये दो जने हैं जो उस गांव के होते हैं सुनहरा के, ये अपनी छतों पर जाकर चढ़ जाते हैं, जहां पर अवैध हथियार का ये भय दिखाते हैं। और अवैध हथियार को देख सकते हैं वीडियो में साफ बिल्कुल लहरा रहे हैं और ग्रामीणों को डर पा रहे हैं। जहां ग्रामीण है तत्कालीन कामा पुलिस को मौके पर बुलाती है और लेकिन ग्रामीणों के द्वारा इन दोनों आरोपियों को, दोनों बदमाशों को डिटेन कर लिया जाता है और आगे की पुलिस तफ्तीश में लग जाती है। अभी जो घायल देवेंद्र ठाकुर है, इसका इलाज चल रहा है और उसके द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा कामा थाने पर और जहां इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जहां हमारी थाना अधिकारी से बात हुई है इस मामले को लेकर, उन्होंने बताया है कि फायरिंग का मामला सामने आया है और हम आगे की जानकारी में लग गए हैं। जो भी उचित कार्रवाई होगी और आरोपियों के खिलाफ की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार जो बदमाश है खुलेआम अवैध हथियारों से लोगों को ऊपर
फायरिंग कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक पुलिस के ऊपर सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है, क्योंकि जब तक पुलिस का भय अपराधियों में नहीं होगा तो कहीं ना कहीं इनके हौसले अफजाई होते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात एक निकल कर आई है कि जो देवेंद्र ठाकुर है वह आगामी सरपंची की तैयारी कर रहा है, जिससे ये सामने वाला पक्ष था, नाराज था, जिस बात को लेकर इनमें विवाद हुआ था और इस विवाद के चलते इन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। जी अनिल। यानी चुनावी रंजिश थी। घायल देवेंद्र की हालत कैसी है, ठीक है? देखिए अनिल, इस समय देवेंद्र ठाकुर का जो कामा अस्पताल पर उपचार चल रहा है और देखा जा रहा है जो उसके अवैध हथियार बंदूक के द्वारा जो जांग में छर्रे लगे हैं उन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल जो देवेंद्र ठाकुर की स्थिति है ठीक बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टर है जो आगे का उपचार का प्रयास कर रहे हैं। जी अनिल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अकरम इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर कोटा से है, जहां महावीर नगर के विस्तार इलाके में दिन दहाड़े चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। हमले की कोशिश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उनके घर के बाहर गली में एक युवक युवती और उनके परिजन आपस में झगड़ा कर रहे थे। जब वो समझाइश के लिए गए तो एक बदमाश ने युवक पर चाकू से हमला करने की कोशिश की। गनीमत यह रही कि किसी को चोट नहीं आई। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि शिव पार्क में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। कई बार उनको मना करने पर वो झगड़ने लगते हैं, इसलिए क्षेत्र के लोगों ने डर की वजह से कहना बंद कर दिया है। इस समस्या को लेकर कई बार पुलिस को शिकायत की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अब स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में पुलिस से गश्त बढ़ाने की मांग की है। शाकिर अली हमारे साथ संवाददाता कोटा से जुड़ गए हैं। शाकिर, ये युवक पर चाकू से हमले की कोशिश सीसीटीवी सामने आया, लेकिन लोग जो हैं, स्थानीय लोग शिकायत कर रहे हैं कि आए दिन यहां पर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। पुलिस से मांग की जा रही है कि गश्त बढ़ाई जाए। कानून व्यवस्था यानी ठीक नहीं है कोटा में। देखिए, ये महावीर नगर इलाके का मामला है और जो वहाँ पर जो पार्क मौजूद है, उस पार्क में जो है अक्सर जो है असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। कुछ लोग जो है वहाँ पर आकर के शरारत भी करते हैं। तो स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने कई बार जो है उनसे मना भी किया। इस बात को लेकर कई बार पहले भी झगड़ा हुआ और इस मामले में भी जो है दो परिवार के लोग, एक लड़का और लड़की जो थे, वो पार्क में बैठे हुए थे। इस दौरान ही दोनों परिवार के लोग वहाँ पहुंचे और उनमें आपस में झगड़ा होने लगा। जो स्थानीय लोगों ने मना किया, स्थानीय लोग बीच समझाइश करने के लिए पहुंचे तो युवक जो था उसने चाकू जो है निकाल करके जो समझाइश करने पहुंचे थे उन्हीं पर जो है हमला करने की कोशिश की। लेकिन गनीमत ये रही कि कोई घायल नहीं हुआ। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार, क्योंकि पार्क में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, इसके अलावा जो है लोग आकर के यहाँ बैठते हैं, नशा भी करते हैं। इस गश्त बढ़ाने की मांग की है। हालांकि इस मामले में पुलिस को जो है वो शिकायत पहले भी दे चुके हैं, लेकिन अब तक जो है पुलिस गश्त उस इलाके में प्रॉपर तरीके से बढ़ाई नहीं गई है। तो आज ये जो घटनाक्रम हुआ है, इसका सीसीटीवी फुटेज भी आया है। सही तौर पर अब इस पूरे मामले में पुलिस जो है एक्शन लेगी। उस इलाके में रात की गश्त भी बढ़ाई जाएगी और क्योंकि असामाजिक तत्वों का अगर जमावड़ा इस पार्क में हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो है आसपास के लोग भी उससे दहशत में रहते हैं। तो पुलिस इस पर अब कार्रवाई करने की बात कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जल संरक्षण पर अहम बैठक की। सीएम ने घोषणा की कि राजस्थान सरकार 5 जून से 20 जून तक प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान चलाएगी। अभियान की शुरुआत गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसे एक जन आंदोलन का रूप देने की बात कहते हुए सभी विभागों और आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अभियान के पहले दिन हर गांव में कम से कम एक जल संरक्षण कार्य शुरू किया जाए। साथ ही ग्राम सभाओं और जल मित्रों की मदद से जन सहभागिता को बढ़ावा दिया जाए। सीएम ने आगे कहा, बारिश के मौसम में पहले बांध, एनीकट और नहरों की मरम्मत कर बारिश के पानी को व्यर्थ बहने से रोकना प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभियान में स्वयंसेवी संगठनों, भामाशाहों और CSR फंडिंग से आर्थिक सहयोग भी लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान में स्वयंसेवी संगठनों, भामाशाहों और CSR फंडिंग से आर्थिक सहयोग लिया जाएगा। चलिए चूरू की खबर आपको बताते हैं, जहां उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा आज बीकानेर जाते वक्त कुछ समय के लिए रतनगढ़ रुके। इस दौरान
भाजपा कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री बैरवा का साफा, शॉल और पार्टी के दुपट्टे पहनाकर अभिनंदन और स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत परिचय किया। प्रेमचंद बैरवा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार विकसित राजस्थान के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रही है। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री के विजन पर काम कर रही है। प्रदेश की 8 करोड़ जनता ने जो हम पर भरोसा जताया है, हम उस पर खरे उतरेंगे। बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। इनका आभारी हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से इधर मैं बीकानेर जा रहा था और इनसे मिलना और इनका प्यार और प्रेम और परिवार में एक जगह बैठकर एक संगठनात्मक रचना के बारे में और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी एक संकल्प के साथ आगे पूरा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अलवर से खबर बताते हैं, जहां केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का कहना है कि सरिस्का का विकास अहम है और इस इलाके के गांव का व्यापार भी लगातार चलता रहना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए जिससे कोई परेशानी नहीं हो। उन्होंने ये बात आज अलवर के अंबेडकर में मीना बालिका छात्रावास के भूमि पूजन के अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि ये महाराज भर्तरी की तपोभूमि है, विकास होना चाहिए। साथ ही 9 बीघा जमीन का 19 बीघा जमीन का मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मामले में रास्ता निकालकर इस क्षेत्र का विकास किया जाएगा। और मुझे लगता है ऐसी सारी इकट्ठी करके सबकी पूजा करनी चाहिए। तो जैसे गोवर्धन सबने मिलकर के उठाया ना, भगवान की तो उंगली लगी थी, ये उस तरीके का काम होगा और सभी समाजों के लिए ये एक बहुत आदर्श व्यवस्था भी होगी। क्योंकि जब समाज की जगह होती है तो वो किसी एक व्यक्ति की या किसी एक दानदाता की जगह नहीं होती, और समाज का सामूहिक रूप से आगे बढ़ने का संकल्प होता है। आगे बढ़ते हैं, जैसलमेर के रेगिस्तान में भारतीय सेना ने साइलेंट सेंस रोरिंग टैंक्स नाम से फायरिंग अभ्यास किया। अभ्यास के दौरान बैटल एक्स डिवीजन ने जबरदस्त युद्ध की तैयारी दिखाई। 45 डिग्री टेम्परेचर में भी जवानों के हौसले बुलंद नजर आए। टैंकों और बख्तरबंद वाहनों से लाइव फायरिंग की गई। वहीं रात में भी नाइट विजन के साथ अभ्यास किया गया। दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों पर सटीक निशाने मारे गए। रेगिस्तान में रैपिड मूवमेंट और लॉजिस्टिक्स का भी परीक्षण किया गया। सेना ने अभ्यास के जरिए सीमा पार सख्त संदेश भी दिया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले थल सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने लोंगेवाला पोस्ट का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने जवानों से मिलकर कहा था कि आपका जोश ही देश की ताकत है। तो तस्वीरें आप जैसलमेर से देख रहे हैं, जहां पर टैंक्स के जरिए जो है फायरिंग का अभ्यास किया गया है। और ये जोश 45 डिग्री टेम्परेचर में आप भारतीय सेना का देख सकते हैं किस तरह से हाई है, और सीमा पार इसकी गूंज साफ साफ सुनाई दी हो। तो जैसलमेर में रेगिस्तान में भारतीय सेना ने युद्ध की तैयारियां को देखते हुए अभ्यास किया है और टैंक से लाइव फायरिंग आपको दिखा रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरह से भारतीय सेना ने जो है वो अभ्यास किया है। 45 डिग्री टेम्परेचर में भी जो है भारतीय सेना ने जो अपना जोश दिखाया है, अब वो जोश जो है वो सीधा पाकिस्तान उसकी गूंज सुनाई दी होगी। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।